और यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली कादर और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। डोर टू डोर प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब मसीह। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ शहरों, गाँव, इलाकों के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो हमारे मसीह बहन भाई बसते हैं उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, और उन गवाहियों के वसीला से आप सब भी बरकत हासिल करते हैं। आज मैं अपने ही होम टाउन बहावलपुर इस्लामी कॉलोनी ब्लॉक नंबर 5 के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ बड़ी खूबसूरत फैमिली मौजूद है, भाई नाज़म क्रिस की। आएँ उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में कैसे जलाली और बड़े काम किए हैं। सलाम बहन। सलाम भाई जी। बहन, आप आइज़क टीवी देखती हैं? हाँ जी, बड़े शौक़ से देखते हैं। खुदावंद का शुक्र है कि आइज़क टीवी देखने के वसीले से हम बहुत बरकत पाते हैं, और मैं ख़ुद भी खिदमत में हूँ। मैंने सेमिनरी की हुई है और खुदा के नाम को जलाल मिले कि मेरे वसीले से भी खुदा बहुत बड़े काम करता है। हम ये सारा इज़्ज़त और जलाल यीशु नासरी को देते हैं और दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको और बढ़ाए और इसी तरह आपको इस्तेमाल करता रहे, आप बतेरी ज़िंदगी को बचाने का बाइस बने। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि खुदावंद अनवर फजल को और ज़्यादा बरकत दे और खुदा इनके वसीले से और ज़्यादा कसरत से काम करे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद भी आपको भी बहुत ज़्यादा बरकत दे। सलाम सिस्टर। सलाम भाई जी। बहन, आप भी आइज़क टीवी देखते हैं? जी, मैं आइज़क टीवी देखती हूँ और खुदावंद का शुक्र है कि आइज़क टीवी के वसीले से हमें बहुत बरकत मिलती है और खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। जैसे उनका ये प्लान है, उनकी रोया है कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। तो हमारी यही दुआ है कि खुदा का कलाम ऐसे ही दुनिया के कोने कोने में जाए। और मेरी बड़ी गवाही ये है कि मैं क्रिसमस से पहले बीमार हो गई थी। मेरी नज़ला ज़ुकाम से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई कि टाइफाइड बुखार तक पहुंच गई। टाइफाइड फीवर जब हुआ है तो उसके साथ मेरे किडनीज़ में इन्फेक्शन और बॉडी में इन्फेक्शन, हार्ट इनलार्ज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। और मैं बहुत ही सीरियस कंडीशन में पहुंच गई थी कि मुझे इब्लीस ने यहाँ तक कह दिया था कि आप नहीं बच सकते। और मैंने मुसलसल आइज़क टीवी पे भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और अपने घर में भी खुदा के खादमों को बुलवा के तो दुआ करती रही हूँ। और मैंने खुदा से यही कहा कि तेरे मार खाने से मैंने शफा पाई है, और खुदा ने मुझे बहाल किया। इसके ठीक 1 वीक के बाद मेरी फिर दोबारा से तबीयत ख़राब होगी। मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ और बैक पे जाना शुरू हो गया। मैं उसके लिए भी दुआ ही करती रही। लेकिन फिर एक दिन मेरी ये बड़ी बहन है जिन्होंने मुझे खुदा की खिदमत की तरफ राग़ब किया और मेरी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को पेश किया, और जिनकी वजह से आज मैं ईमान में मज़बूत हूँ। इन्होंने मुझे बताया, कहती कि अपना दोबारा से चेकअप करवा के आओ। जब मैं दोबारा चेकअप करवाने के लिए गई तो उन्होंने बताया कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है और साथ में मुझे पैंक्रेटाइटिस हो गया है। तो कहते हैं कि जब पैंक्रेटाइटिस हो जाता है तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और ये इसके सिर्फ़ और सिर्फ डेथ है। पैंक्रेटाइटिस कभी ठीक नहीं होता। लेकिन खुदावंद का फ़ज़ल है कि खुदावंद के जलाल के वसीला से मेरा पैंक्रेटाइटिस भी ठीक हो गया है और मेरा गाल स्टोन का ऑपरेट भी अच्छा हो गया है कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा जलाली काम किया है। और मैं यही कहूँगी, सबको यही मैसेज दूँगी कि अपने पूरे दिल और जान से खुदावंद पर तवक्कल रखें और खुदा के नाम को जलाल दें। हम इधर उधर ध्यान लगाने की बजाय खुदा के साथ अपना वक्त गुजारें, खुदा से मांगें तो खुदा हमें देता है। ना हमें कोई जादूगर, ना कोई पीर, ना फ़कीर, ना कोई मददगार हमारी मदद कर सकता है। जहाँ पर हमारा खुदा आके काम कर सकता है वहाँ दुनिया की कोई ताकत जो है वो नहीं ठहर सकती। बिल्कुल बहन, हमारा खुदा ज़िंदा है, जलाली है। उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा। और उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम ईमान से मांगते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो खुदावंद ने बड़ा काम किया है ये सिर्फ़ आपके ईमान की वजह से हुआ है। और नाज़रीन, मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया है, तो आप ईमान के साथ, जैसा कि बहन ने कहा कि खुदा के हुजूर आएँ और वो सुनता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है। तो कोई भी पीर, फ़कीर, बाबों के पास जाने से बेहतर है हम खुदा की तरफ आए, क्योंकि लिखा है जो गैर मबूदों को मानते हैं उनका गम बढ़ जाता है। तो हमें ज़िंदा खुदा उनकी तरफ ध्यान लगाना चाहिए। हमारे साथ भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं भाई आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी शुक्र है, खुदा उनका बड़ा फजल है। भाई, आप आइज़क टीवी की खिदमत के बारे में क्या कहेंगे? खुदा के बंदा पास्टर अनवर फजल साहब की स्पेशल इस खिदमत के बारे में।
जी, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो आइज़ैक टीवी चल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में कि पूरा वर्ल्ड इससे बरकत पा रहा है। पूरा वर्ल्ड इससे अपनी परेशानियाँ और मुसीबतें उनकी हल होती हैं, क्योंकि जब ये बुद्ध की मीटिंग होती है, लोग लाइव देखते हैं और लोग इस बुद्ध की मीटिंग से जो कलाम सुनते हैं, जो मैसेज सुनते हैं, उससे लोग बहुत बरकत पाते हैं। और ये अभी सुपर बुक जो है, ये तो रिसेंटली मेरा बेटा बहुत शौक़ से देखता है। जब सुपर बुक का टाइम हो जाता है तो ये कहता है पापा अभी पढ़ाई बंद कर दो, मुझे सुपर बुक देखनी है। ठीक है, बाकी और बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम हैं, गीत सुबह सुबह, और ख़ुसूसी मैं सुबह सुबह जब मैं अपनी जॉब पे जाता हूँ, ड्यूटी पे जाता हूँ, तो सुबह सुबह लाइव चल रहा होता है आइज़ैक टीवी फेसबुक पे, तो मैं उसको ऑन करके तो साथ तैयार होता रहता हूँ, साथ फेसबुक पे देखता रहता हूँ। हमारे साथ छोटे भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। कैसे हैं बेटा आप? मैं ठीक हूँ और आप आइज़ैक टीवी देखते हैं? जी। कौन सा प्रोग्राम आप शौक़ से देखते हैं आइज़ैक टीवी पर? अनवर फजल का कलाम और सुपर बुक। वेरी गुड, आप पास्टर अनवर फजल साहब के कलाम को भी सुनते हैं और सुपर बुक भी देखते हैं। कौन सी स्टोरी बयान करेंगे आप हमारे देखने वाले नाजरीन के साथ सुपर बुक की? दानियल जी। दानियल को शेरों के आगे डाल दिया गया था। जैसे ही उसे शेरों के आगे डाल दिया गया, रात दिन भर उसके सामने सिपाहियों का पहरा लगा रहा, और जैसे उसने दुआ मांगी अपने खुदा से, खुदा ने अपने फरिश्तों का भेजा और उसके खुदा के फरिश्ते ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। खुदावंद आपको बरकत दे। और ये सारी स्टोरी में आपको क्या मैसेज मिलता है? मुझे ये मैसेज मिलता है कि हमें खुदा से मान से दुआ करनी चाहिए, खुदा हमारी मदद करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। नाज़रीन, आपने देखा कि छोटे बच्चे जब आइज़ैक टीवी पर उनके पसंदीदा प्रोग्राम चलते हैं, सुपर बुक, इसी तरह संडे स्कूल के प्रोग्राम चलते हैं, वो देखते हैं, ब्लेसिंग हासिल करते हैं। अब छोटे बच्चे ने दानियल नबी की स्टोरी आपके सामने बयान की कि उसने बल्कि ये मैसेज आप तमाम लोगों को दिया कि खुदावंद पर ईमान रखें, किसी भी मुश्किल के अंदर हों, दुआ करें तो खुदावंद आपको बहाल करता है। इन खूबसूरत गवाहियों के साथ चलेंगे एक और फैमिली में, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहें आइज़ैक टीवी। सलाम भाई। सलाम जी। भाई, आप आइज़ैक टीवी तो देखते हैं? ज़रूर देखते हैं। और आप खिदमत में भी हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जब से आपने खुदा को कबूल किया, और आप अपनी इस गवाही को किस तरह शेयर करेंगे और क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वाले नाज़रीन को? जब से चर्च की खिदमत करना शुरू की है, बरकतें ही बरकतें मिली हैं और हर तरह से बरकतों से माला माल हुए हैं। आप चर्च में क्या खिदमत कर रहे हैं इस वक्त? चर्च में सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी मेरे पास है और एज ए सेक्रेटरी भी चर्च का हूँ। सिक्योरिटी इंचार्ज भी हैं आप और एज ए सेक्रेटरी भी हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आपके ऊपर खुदावंद का रहमत वाला हाथ है, तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल आप किसको देंगे? यसू नासरी को। और इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके अलावा मैं आइज़ैक टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब से ये आइज़ैक टीवी पाकिस्तान में चला है, घर घर में खुदावंद का नाम लिया जाता है और मैं बहुत खुश हूँ। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और इसी तरह संभाले रखे, और आप इसी तरह खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ते जाएं। नाज़रीन, इन खूबसूरत गवाही के साथ चलेंगे एक और घराने। जी तो नाज़रीन, आज हम डोर टू डोर प्रोग्राम के साथ मौजूद हैं बहावलपुर में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बूटा मसीह की फैमिली के साथ। आए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि खुदावंद ने उनको किन बरकतों से नवाजा है और उनकी क्या गवाही है। आए उनसे बात करते हैं। सलाम भाई। सलाम जी। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे घर में आए। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यसू नासरी के नाम की, कि जो हमें ये खुदावंद ने मौका दिया कि खुदावंद ने आप लोगों को डोर टू डोर की टीम को हमारे घर में भेजा। हम खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं आप लोगों के लिए, आइज़ैक टीवी चैनल के लिए, अनवर फजल के लिए, सिस्टर नीतर के लिए और पूरी टीम के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावंद उन्हें और भी ज़्यादा बढ़ाए। और मेरी एक गवाही है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ
کہ مجھے نئے سال والے دن خداوند نے صبح کے ٹائم تقریباً 4 بجے کے قریب رویا دکھائی تھی کہ میں خداوند کی پرستش کروں، اور دوسرا یہ بھی مجھے بتایا گیا تھا کہ جو نا آپ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں۔ تو یہ میری گواہی تھی اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، رکی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہے کہ آپ لوگ آئے اور خداوند کا جلال ظاہر ہوا اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ کے ذریعے یہ گواہی دے سکوں۔ ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو خدا کی طرف لگایا، اور خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ ہم آپ کو دعا بھی دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا کا رحمت والا ہاتھ ہمیشہ آپ سبوں پر ہمیشہ بڑا رہے۔ اور آپ نے کہا کہ آپ کو خدا نے یہ ویژن دیا ہے، تو اس کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی خدا کے کام میں، خدا کے کلام میں آگے بڑھیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ آئزک ٹی وی کی خدمت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آئزک ٹی وی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جو انور فضل کی طرف سے جو بتایا جاتا ہے ہمیں، جو ہمیں ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ خاص کر کے جیسے وننگ سول ہے، ڈور ٹو ڈور ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ اور میری کوشش یہی ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے گاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، گیت زبور کرتے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور میرے دل کی یہ خواہش تھی جو مجھے خدا نے دکھایا، وہ مجھے یعنی کہ میرے دل میں آیا ہے کہ میں یہی کروں، اور وہی خدا نے مجھے دکھایا۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ اور آپ کے بچے، آپ کا خاندان خداوند میں اور آگے بڑھتا جائے۔ سلامہ جی۔ سلام جی، میری گواہی ہے بھی بچی میری اگے 2 بچیاں سی، ہن خدا نے بچہ دتا ہے جو رکھیا دے نام، بس گواہی سال ہو چلیا ہی رکی، ہن اوتھے بھی جانا اسی انور فضل کو۔ تے پاسٹر انور فضل صاحب جدوں کلام سناندے نے تے اچھا لگدا تانوں؟ ہاں جی، اچھا لگدا، سننے آپ بھی کرنے ہیں، نماز تے ویکھنے بھی، گیت ہر ویلے لائی رکھے۔ برکت ملدی تانوں؟ ہاں جی، خدا تانوں اور زیادہ برکت دے۔ سلام بہن۔ اسلام بھائی، بہن آپ کی کیا گواہی ہے؟ میرے گلے کا پرابلم تھی اور میں آواز تو میری نہیں نکلتی تھی، لیکن پھر بھی میں نا خدا کے آگے یہی دعا کرتی، خدا تو مجھے تندرستی دے، میرے بچوں کو اور مجھے، اور یہی میری گواہی تھی۔ اور خداوند نے آپ کو شفا دی، آپ کے گلے میں پرابلم تھی، آپ دعا کرتی رہیں، تو کس نے آپ کو شفا دی؟ یسوع نے۔ ناظرین، بہن نے بہت خوبصورت میسیج دیا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اور ہمیں کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں بھاگنے کی ضرورت، کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہے اور وہی طاقت قوت دیتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے۔ بہن کو شفا دی، ان کو بچوں کی نعمت عطا کی، اور بھائی کو پرستار بننے کی برکت دی، اور یہ سارا عزت اور جلال ہم یسوع ناصری کو دیتے ہیں۔ بے شک خدا بڑے بڑے کام کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، اس خوبصورت گواہی کے ساتھ چلیں گے ایک اور فیملی میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی تو ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں جوید ارشد مسیح کی فیملی کے ساتھ، آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آئزک ٹی وی دیکھنے کے وسیلہ سے یسوع ناصری نے ان کی زندگی میں کیسے جلالی کام کیے ہیں۔ سلام بہن۔ سلام جی بھائی، میری گواہی یہ ہے کہ میرے پاس 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں سی، تو آئزک ٹی وی کے بہ کے دعا کروا دے رہی، تو خدا نے مجھے بیٹا دیتا ہے۔ آپ کے پاس 3 بیٹیاں تھیں اور آپ کو بیٹے کی ضرورت تھی، اور آپ جب خدا کے خادم آئزک ٹی وی پر دعا کرتے تھے تو آپ سامنے بیٹھی رہیں، آپ کا ایمان تھا کہ خدا آپ کو بیٹا دے گا، اور خدا نے آپ کو بیٹا دیا۔ بیٹا دیا۔ اور آپ یہ سارا عزت اور جلال کس کو دیں گے؟ یسوع مسیح۔ اس کے علاوہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئزک ٹی وی دیکھنے سے آپ کو بلیسنگ، برکت ملتی ہے؟ جی، اور آئزک ٹی وی سارا دن ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے۔ سلام بہن۔ سلام جی۔ بہن، آپ بھی آئزک ٹی وی دیکھتی ہیں؟ جی، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میری گواہی کچھ ایسی ہے کہ میرا شوہر پہلے شراب پیتے تھے اور گھر میں بہت مسئلے ہو جاتے تھے، پرابلم تھی۔ جب سے انہوں نے چھوڑ دیا، ہمارے گھر میں خوشیاں ہیں، ہم بہت خوش ہیں، خداوند کے فضل سے ہم بہت خوش ہیں، اور ہماری فیملی بہت خوش ہے۔ دعا کرتے تھے آئزک ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، اور خدا نے ہم پر فضل کیا، اور ہم آج بہت اتنے خوش ہیں کہ وہ آج ڈیوٹی پہ بھی ہیں، جاتے ہیں۔ یہ سارا عزت جلال آپ کس کو دیں گی؟ مسیح یسوع کو۔ بہن، آپ اور سسٹر جی، آپ سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں، دعا کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی بٹھایا کریں، اور جب آئزک ٹی وی پر گیت چلتے ہیں تو بچوں کو بھی بتایا کریں، سکھایا کریں، تاکہ وہ بھی گیت سنیں اور یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں۔
दुआ कर सब देखने वालों के लिए मैं कहूँगी कि दुआ करें, मेरे शौहर की जॉब पक्की हो जाए और खुदा यीशु मसीह को इज़्ज़त और जलाल देंगे। और बिल्कुल बहन, हम सब दुआ करेंगे। और इस वक्त जितने ईमानदार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बहन ने कहा है उनके शौहर के लिए सब दुआ करें ताकि उनकी जॉब पक्की हो और वो फिर यीशु नासरी के नाम को एक बार इज़्ज़त और जलाल दे, क्योंकि वही सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। नाज़रीन, इन खूबसूरत गवाहियों के साथ चलेंगे एक और घराने में और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में यीशु नासरी ने कैसे जलाली बड़े काम किए हैं और उनकी क्या गवाही है। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुख्तियार मसीह और उनकी फैमिली। सलाम बहन। सलाम भाई। बहन, आप आइज़क टीवी देखते हैं? जी। आइज़क टीवी देखने से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, और अगर आपकी कोई गवाही है तो आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ उस गवाही को शेयर कर सकते हैं। मेरी गवाही है कि भाई मेरा हस्बैंड बहुत बीमार सी तो असी दुआ की थी, खुदा दा शुक्र है अब वो ठीक है। कब से बीमार थे आपके शौहर? काफ़ी 4-5 महीने हो चले थे। 4-5 महीने आपके शौहर बीमार थे, तो आप लोग दुआ करते रहे। और आइज़क टीवी देखने से आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली आई? बहुत तब्दीली आई, शुक्र है खुदा दा। खुदावंद आपको बरकत दे। कैसे हैं भाई आप? बस ठीक सर। आप भी आइज़क टीवी शौक़ से देखते हैं? जी बिल्कुल शौक़ से देखते हैं। और खुदा के बंदे पास्टर अनवर फजल साहब के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में, आइज़क टीवी की खिदमत के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर बोलें। जी, वो जदों का सर आइज़क टीवी चलिया तो मेरी ज़िंदगी बहुत तब्दीली आई। ये नशा पानी करता था, सारा कुछ छड़ दिता हूँ। दुआ ध्यान रहा हूँ मेरा, तो आइज़क टीवी बड़े शौक नाल असीं वेखने आ। सुबह 3 बजे उठ के ला लेना मैं। तो मेरी ज़िंदगी सर यह तब्दीली आई है सर कि मैं जदों दा आइज़क टीवी देख रहा हूँ हुण तब्दीली तो दुआ नमाज हुण करी दी, पहले नहीं सा मैं करता, हुण करना सर। जब से आपने आइज़क टीवी देखना शुरू किया, अब आपकी ज़िंदगी में ये तब्दीली कि आपने अपने अंदर जो कमियां थीं, आप नशे करते थे उनको छोड़ा और अब दुआ भी करने लगे हैं। हाँ जी बिल्कुल है सर। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारी दुआ है कि खुदावंद का रहमत वाला हाथ आप पर, आपके बच्चों पर हमेशा बड़ा रहे। नाज़रीन, इन खूबसूरत गवाहियों के साथ चलेंगे एक और घराने में, हमारे साथ रहिएगा। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ़ हो। नाज़रीन, एक और फैमिली मेरे साथ मौजूद हैं, आएँ उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुदावंद ने कैसा जलाले और बड़ा काम किया है और उनकी क्या गवाही है। सलाम बहन। सलाम भाई। कैसे हैं बहन आप लोग? हम ठीक हैं। आइज़क टीवी आप लोग देखते हैं? जी, बहुत शौक से देखते हैं। आइज़क टीवी देखने से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, और अगर कोई गवाही है तो वो भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं आप। आइज़क चैनल बहुत अच्छा है, उसे देखने से ब्लेसिंग मिलती है। और मेरी गवाही भी है कि खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ कि पहले मेरे 2 बेटे थे और मुझे ख्वाहिश थी कि खुदावन मुझे बेटी दे, और मैंने आइज़क चैनल के नीचे लिखकर पर्ची रखी कि खुदावन मुझे बेटी दे, और खुदावन ने ऐसा ही किया कि मुझे प्यारी सी बेटी दी, और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। और मेरा आप सबसे मैसेज है कि खुदावन के आगे जो भी आप अपनी विश रखेंगे तो खुदावन ऐसे ही करेगा। आमीन। आपका पूरा ईमान था कि आप जब प्रे करेंगी और इस रिक्वेस्ट को आइज़क टीवी के सामने रखेंगी, क्योंकि जब खुदा के खादम दुआ करते हैं तो बथेरे लोगों जो ईमान रखते हैं वो शिफा पाते हैं, बरकत पाते हैं, बहाली हासिल करते हैं। और आपका भी ईमान था कि खुदा आपको बेटी अता करेगा। जी। और आपको ये जो बेटी दी है, ये सारा इज़्ज़त और जलाल आप किसको देंगी? अपने खुदावन यीशु मसीह को। जी तो नाज़रीन, इस खूबसूरत गवाही के साथ चलेंगे एक और फैमिली में। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, खुदा उनकी तारीफ़ हो। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और फैमिली मौजूद है, भाई शहजाद की। आएँ उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आइज़क टीवी देखने के वसीला से उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। बहन, कैसे हैं आप? ठीक। आइज़क टीवी आप देखते हैं? हाँ जी, बहुत शौक से देखते हैं। आइज़क टीवी देखने से आपकी ज़िंदगी में अगर कोई तब्दीली आई है या कोई गवाही है तो ज़रूर आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी गवाही ना कुछ इस तरह से है कि मेरी बेटी पैदा हुई थी और बहुत सारी बीमार सी। उन्होंने ना, हमने जल्दी से उसे डॉक्टर के पास खड़ा और वो कह रहे थे कि इसके लिए दुआ करो, बहुत सीरियस है। उसे सीज़न लगा दिया और हमने बहुत सारी पे की और आइज़क चैनल आगे हमने पानी रखा, उसके लिए दुआ की और खुदा का शुक्र है वो ठीक है। अब आपकी बेटी ठीक है? हाँ जी, बहुत ठीक है, शुक्र है खुदा का। किसने उनको शिफा दे दी? हमारे यीशु मसीह ने।
और ये सारा इज़्ज़त और जलाल आप किसको देंगे? खुदावंद मसीह को। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी बेटी को, आपको, आपके घराने को संभाले रखे। नाजरीन, इस बहन ने जो खूबसूरत गवाही दी, मेरा ईमान है कि उस गवाही से आप सब ने भी बरकत हासिल की होगी और इस खूबसूरत गवाही के साथ चलेंगे एक और फैमिली में। हालेलुया, सारा इज़्ज़त और जलाल आज हम यीशु नासरी को देते हैं, क्योंकि उसके फ़ज़ल के साथ हम आज आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सी गवाही से आप सब ने बरकत हासिल की। मेरे साथ जो इस वक्त फैमिली मौजूद है, सादक मसीह की फैमिली है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। सलाम जी। सलाम जी। आज एक चैनल दे आगे बैठ के दुआ करनी है, मेरे यीशु ने मुझे शिफा दे दी। कैसा लगता है आपको आइज़ैक टीवी? बहुत अच्छा लगता है, मैं बैठी रहनी, दुआ करती रहनी। गीत सुनते हैं, कलाम सुनते हैं? हाँ जी, गीत सुनते रह। बरकत मिलती है आपको? हाँ जी, बरकत मिलती। खुदावंद आपको ब्लेस करे और ज़्यादा आपको बरकत दे। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ़ हो। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सैमुअल मसीह की फैमिली। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आइज़ैक टीवी देखने के वसीला से उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। अस्सलाम अंकल जी। सलाम जी। आइज़ैक टीवी देखते हैं आप? बिल्कुल जी, देखते हैं। कैसा लगता ਤੁਹਾਨੂੰ आइज़ैक टीवी? चंगा लगता है, ठीक ठाक। पहला सी निसा खुदा दे नज़दीक, हुण खुदा दे नज़दीक असी ते खुदा दे कोलों बरकतां मंगने जी उस पूरियां करता है। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਬਰਕਤ दे। अस्सलाम जी। सलाम जी। मसीह में सबको सलाम। मेरी गवाही ऐसे है कि भी मेरी पहली बेटी पोती हुई, फौत हो गई। बाद में फिर लोग हमें कहने लगे कि भी तवीज़ दागों वालों के पास जाओ, इसे ठहरा है, ये है वो है, तो उधर जाओ, फिर बाद में बच्चे ठीक होंगे। लेकिन यीशु बाप का शुक्र है कि भाई हमने दवाएं करवाई, खुदा में यीशु मसीह ने हमें दे दी। तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल आप किसको देंगे? यीशु मसीह को। नाज़रीन, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि बहन ने गवाही दी कि लोगों ने उनको कहा कि पीरों, बाबों, फ़कीरों के पास जाएं। तो बाइबल मुक़द्दस हमें यह तालीम देती है कि जो गैर मबूदों के पीछे भागते हैं उनका गम बढ़ जाता है, और जो यीशु नासरी की तरफ ध्यान लगाते हैं, उसकी तरफ आते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो उनको देता है, बल्कि उन पर रहम करता है और उनको बहाल करता है। तो सबसे कहना चाहूँगा कि खुदा में यीशु मसीह की तरफ ध्यान लगाएं, खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं और सिर्फ़ उसी से मांगें। हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा कैसे हैं आप? ठीक। आप भी आइज़ैक टीवी देखते हैं? यस। कौन सा प्रोग्राम आप शौक से देखते हैं? डोर टू डोर। डोर टू डोर आपको अच्छा लगता है? अच्छा, आपकी कोई गवाही है? यस। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इसी तरह है कि मेरे पेपर होने वाले थे और रोज़े भी आ थे, इसलिए मुझे ना थोड़ा सा भूल हो रही थी कि मुझे पेपर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने रोज़े रखे और खुदावंद से अपनी प्रे की और मेरे पेपर अच्छे हुए। अब मैं पोजीशन पे फर्स्ट पे। वेरी गुड, आपने प्रे भी की, रोज़ा भी रखा और यीशु ने आपकी मदद की और आपने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। तो ये सारा इज़्ज़त जलाल आप किसको देंगी? यीशु मसीह को। और जो इस वक्त बच्चे और भी आपको देख रहे हैं, उनके भी पेपर हैं, उनको क्या कहेंगी? उनको भी कहूँगी कि अपने प्रे करें और जितने भी रोज़े बचे हैं उनमें ध्यान दें और उन्हें रखें। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको कामयाब करे और आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और हमारे मसीह बहन भाइयों के लिए फ़ख्र का बाइस साबित हों। नाज़रीन, छोटी बच्ची ने कैसा खूबसूरत मैसेज दिया है कि जब उनके पेपर थे तो उन्होंने रोज़े रखे, दुआ की, तो वो उन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। मैं कहना चाहूँगा आप सब से भी कि उन्होंने, छोटी बच्ची ने एक ये मैसेज दिया है कि दुआ करें, रोज़े रखें, क्योंकि रोज़ा रखने से हम खुदा की कुर्बत में चले जाते हैं और खुदा की नज़दीकी को हासिल करते हैं और जो मुश्किलें होती हैं रोज़ा रखने से वो आसान हो जाती हैं। नाज़रीन, इस खूबसूरत गवाहियों के साथ चलेंगे एक और फैमिली में। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहें आइज़ैक टीवी। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ़ हो। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ज़ीशान मसीह की फैमिली। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आइज़ैक टीवी देखने के वसीले से उनकी ज़िंदगी में क्या गवाही है। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी गवाही सुनते हैं और बरकत हासिल करते हैं। इस्लाम बहन। इस्लाम जी। बहन, आप आइज़ैक टीवी देखती हैं? जी, बहुत शौक़ से। आइज़ैक टीवी देखने से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? अगर कोई गवाही है आपकी तो वो भी आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं। जब सिस्टर बिनिश का प्रोग्राम देख रही थी, पावर ऑफ प्रेयर,
اور میں نے ایمان سے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا. انہوں نے کہا کہ جس جس جگہ پہ بیماری آپ ہاتھ رکھ کے. میں اپنی کمر پر ہاتھ رکھتی تھی اور ٹی وی کے سامنے میں جب دعا کی تو میری سارا درد خدا یسوع مسیح کے فضل سے دور جاتا رہا. سسٹر بینش پاور اور پروگرام کے اندر پرے کر رہی تھی اور آپ کی کمر میں درد تھا. جب انہوں نے کہا کہ بھی جس کے بھی کمر کی پین ہے وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے دعا کی تو آپ کی درد جاتا رہی. تو یہ سارا عزت اور جلال آپ کس کو دیں گے؟ خدا یسوع مسیح کو. اور آئزک ٹی وی کی خدمت کے بارے میں کیا کہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ پاسٹر انور فضل بہت بڑے سرما ہیں ہمارے، وہ جنہوں نے مسیح چینل کھولا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اور ان کی جب وہ کلام کرتے ہیں، وہ میسج کرتے ہیں، ہمیں بہت برکت حاصل ہوتی ہے اور ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں یہ بھی سیکھا، جب پاسٹر انور فضل کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو معاف کیا کریں، میں نے ان کی طرف جب وہ بولتے تھے تو میں نے ان کی طرف سیکھا کہ بھی معاف کیا جاتا ہے. اور میں نے یہی گواہی اور یہی عمل اپنی زندگی میں جاری رکھا ہے. بہن خداوند آپ کو اور زیادہ برکت بھی دے گا، بلیس بھی کرے گا، کیونکہ آپ نے خدا کے کلام کو اپنے اندر لیا ہے. ناظرین، بہن نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے کلام سے کچھ سیکھا، کیونکہ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. ہمارے ساتھ ان کی فیملی کے اور بھی ممبر موجود ہیں، آئیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام بہن. السلام جی. بہن آپ کی کیا گواہی ہے؟ میری گواہی یہ بھی کہ کافی دیر تو میں بیمار سی، مہینہ ڈیڑھ ہو گیا سی بیمار سی. تے ڈاکٹراں کو کافی ڈاکٹراں کو دوائی لئی تے آرام نہ آیا. کوئی کچھ کہندا سی، کوئی کچھ کہندا سی. تے ایزک چینل اگے بہ کے دعا کردے رہے، پانی پیندے رہے دعا والا. تے جدوں بھی بدھ میٹنگ لگدی سی ادوں بھی بہ کے دعا کری دی سی. تے شکر ہے خداوند نے مینوں شفا دتی. تے تانوں ساری بیماریاں تو کتنے آزاد کر دیتا؟ یسوع نے. تے سارا عزت جلال تسی کینوں دو گے؟ یسوع باپ نوں. ناظرین، اس خوبصورت گواہی دے نال چلیں گے. اسی ایک ہور گھرانے چ ساڈے نال رہنا. ہاللویا، خدا ان کی تعریف ہو. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہے صادق مسیح کی فیملی. آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. میرے ساتھ بچے موجود ہیں، آئیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بیٹا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. آئزک ٹی وی آپ بھی دیکھتے ہیں؟ ہاں جی. کیسا لگتا ہے آپ کو آئزک ٹی وی؟ بہت اچھا ہے. پرستش کرنا چاہیں گے؟ جی تو ناظرین، بچے پرستش کرنا چاہتے ہیں تو آئیں پرستش سنتے ہیں ان سے اور برکت حاصل کرتے ہیں. تو میرے جیون کی روٹی ہے، تو میرے جیون کا پانی ہے، تو میرے جیون کی روٹی ہے، تو میرے جیون کا پانی ہے. کھاتا رہوں پیتا رہوں، کھاتا رہوں پیتا رہوں، تیری ہی مہما گاتا رہوں. تو میرے جیون کی روٹی ہے، تو میرے جیون کا پانی ہے. مجھ کو ملی ہے زندگانی ہے، مجھ کو ملی ہے زندگانی ہے، تیری ہی دی قربانی ہے، تیری ہی دی قربانی ہے. تو نے مجھے نیا جیون دیا، تیرے لہو کی یہ نشانی ہے. تو نے مجھے نیا جیون دیا، تیرے لہو کی یہ نشانی ہے. آمین. تو میرے جیون کی روٹی ہے، تو میرے جیون کا پانی ہے. بے شک یسوع ہمارے جیون کی روٹی ہے اور یسوع ہی ہمارے جیون کا پانی ہے، کیونکہ اس نے کہا جو مجھ سے پیتا ہے وہ کبھی بھی پیاسا نہ رہے گا. بچوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے پرستش کی ہے اور اس پرستش سے میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے بھی برکت حاصل کی ہوگی. جی تو ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم پھر ملیں گے نئے پروگرام میں، نئی جگہ پر اور نئی گواہیوں کے ساتھ. اب اپنے ہوسٹ آفتاب مسیح کو اجازت دیں ود کیمرہ مین سمیر سرور. گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس پاسٹر انور فضل. پاکستان